अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AK मोहसिन। आप देख रहे हैं राह टीवी। साइंस हमारी दुनिया में और ज़िंदगी में जो है वो बहुत अहमियत रखती है। हर शोबा जो है वो साइंस से मुज़य्यन है और साइंस ही उसे गाइड भी करती है, साइंस से जो है वो हेल्प ली जाती है। बच्चों में जब साइंस आई तो बच्चों ने सोचा कि इसे मज़ीद कैसे जो है वो आगे लेके चला जाए, और साइंस के जितने भी उसूल हैं उनको बच्चे अप्लाई भी करते हैं। हम एक जगह मौजूद है जहाँ पर बच्चों ने रोबोट तैयार किया है। आइए आपको पहले रोबोट दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों ने जो तैयार किए हैं, वो भी हम देखेंगे बारी बारी। रोबोट की तरफ चलते हैं जी। ये बच्चों ने रोबोट बनाया है, आप इसे प्ले करके दिखाएं बच्चों। ये रोबोट चल रहे हैं, 2 रोबोट हैं बेसिकली, एक छोटा रोबोट है, एक बड़ा रोबोट है। ये जो चलता भी है, इसकी LED भी निकलती है, इसमें से रोबोटिक साउंड भी निकलती है, इसमें इसकी आंखें जो ब्लिंक करती हैं, इसकी नोज़ भी ब्लिंक करती हैं, उसमें जो है पूरे नट की वो की हुई है। ठीक है, कितने बच्चों ने मिलकर बनाया रोबोट? ये हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आप दोनों ने। आपका नाम क्या है? कशाफतुजा। आपके रोबोट का नाम क्या है? रोबोट ही रख देते हैं। रोबोट ही रख देते हैं, अपने दोनों के नाम से रख देते हैं। अच्छा, क्या क्या करता है? ये चलता है और रोबोटिक साउंड निकालता है, और इसकी आइज़ और इसके पेट से LED लाइट चलती हैं, और ये बस। और साइज और इसके हाथ मूव करते हैं। इसका साइज़ तकरीबन 1 फुट तो है, 1 फुट तक है। बेटा आपका नाम क्या है? सैयदा आले ज़हरा। रोबोट आप लोगों ने बनाया है? जी। आपका नाम क्या है? अरफा। आप दोनों ने बनाया है? जी। अच्छा, बताइएगा इसका फंक्शन क्या है, ये किस लिए बनाया है, क्या ज़रूरत क्या पेश है? ताकि ये चल सके, मूव हो सके, हमारे क्या कहते हैं, ये आगे पीछे मूव हो सके। और इसमें हमने बहुत सारे कार्टन्स और लेस पेपर्स वगैरह यूज़ किए थे ताकि ये और अच्छा सा लगे। ड्रोन तैयार किया है इन बच्चों ने। ड्रोन तैयार किया है या तैयार किया हुआ लेके आए? असल में जो है ना, मैंने सदर से इसकी बॉडी ली थी, पंखे लिए थे, ये जो पंखे, और इसकी मोटर वगैरह सब हमने ली थी, ख़रीदा था, उसका असेंबल किया। इसमें ये भी हमने बनाया खुद से, ये इसका स्टैंड। यानी कि आपने कुछ पार्ट्स लेकर जोड़ के उसे बना लिया है। और इसमें जो मैंने ये लिया था, इसका रिसीवर लिया था, उसका रिमोट मिला था। ये उड़ता है, इसमें से लाइट निकलती है, ये ड्रिफ्ट करता है, मतलब ये गोल गोल ही घूमता है, उल्टा सीधा भी हो जाता है। हमने असल में इसकी बॉडी हमने पूरी ये जो है ना ऊपर बॉडी कटियाँ हमने ली थी, बाकी हमने सब असेंबल खुद किया है। हमने कोई 2-3 दफ़ा किया, फिर जाके सही हुआ, वरना बन नहीं रहा था। तो ये हमारा शुक्र है कि बन गया, अच्छी है हमारी बहुत अच्छी कोशिश है, ये जारी रखें और ये आप एक अच्छा फ्यूचर में एक अच्छा ड्रोन बना सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आपने हाइड्रोलिक सिस्टम का नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक मशीनों का नाम सुना होगा। हाइड्रोलिक होता क्या है, क्या काम करता है? अभी इस वक्त मैं हाइड्रोलिक सिटी में मौजूद हूँ। ये बच्चों का एक हाइड्रोलिक सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों से बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे क्या बनाया है, क्या काम करता है। जी बेटा, आपका नाम क्या है, क्या बनाया है? हिबा। हम लोगों ने पॉलर बनाया है सैलून, जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक चेयर फेशियल के लिए, स्पा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे काम करता है कि किसी भी चेयर को ऊपर नीचे करने मूव करता है। ये मेरा नाम लाइबा है और मैंने भी हाइड्रोलिक चेयर बनाई है। ये इसमें वाटर है, तो वाटर इसको ऊपर और नीचे जाने में हेल्प आउट करता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने क्या बनाया है, आपका नाम क्या है? हाइड्रोलिक। माय नेम इज़ सबीन और मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई है। बताइए कैसे काम करता है? जब हम ये सिरिंज को प्रेस करेंगे तो ये लिफ्ट जो है ऊपर और नीचे जाएगी, और ये लिफ्ट हमें बहुत सस्ती पड़ती है और ये हमें बहुत हेल्प करती है ऊपर और नीचे जाने के लिए ईजिली से। It's a hydraulic jack which is used to pull up the car, and mostly we can find this gadget in the car. ये बताइए, चला के बताइए। It works something like this. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरीब। अच्छा, आपने क्या बनाया? हाइड्रोपेलेज ब्रिज। बताइए, चला के बताइए। हाइड्रोलिक लिफ्ट अनंता कील। अच्छा, ये हाइड्रो लिफ्ट है। इट इज़ यूज फॉर लिफ्टिंग एंड कैरी हैवी लोड्स। मायरा। आपने क्या बनाया? ये हाइड्रोलिक पावर ट्रैक है। आउटसाइड्स जो कंट्रीज़ वगैरह होती हैं
वहाँ पे ये यूज़ होता है मॉल्स वगैरह में पार्किंग के लिए। Assalamu alaikum. My name is Sayyid Waiz Ahmed. I study in class 6B. Today my project is air water pump. It consists of 2 tanks, 2 valves, 2 syringes, 2 joints and pipe. The construction of this are we join the pipe and the valve from together, and the other side of the valve is joined to a joint. अच्छा, इसे थोड़ा ऑपरेट करके बताएं मुझे। We open the working of this project is that we open first valve and close the syringe sucks the water in, and then we close the first valve, and then this second valve will be open. The second syringe will open will sucks the air inside, and then we push together so it produce water from here. हम दोनों ने हाइड्रोलिक क्रेन बनाई है जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है ये गत्ते इस्तेमाल किए हैं। ये इसको काम कैसे करते, काम करके बताएं। काम आपने क्या बनाया बेटा? हाइड्रोलिक क्रेन। अच्छा, ये मूव भी कर रही है और ये ऊपर भी होगी। एक तरफ मूव किया, ऊपर नीचे कैसे होगी? ये नीचे हो गई, बहुत अच्छा है। और ऊपर करें, ये ऊपर हो गई। मैंने नई जनरेशन की कार पार्किंग लॉट बनाया है। ये हाइड्रोलिक से बना है और ये सबसे पहले ये चाइना में बना है। अच्छा। और ये ऐसे वर्क करता है। ये इसको यूँ उठाएंगे सिरिंज को तो ये ऊपर चले जाएगा और ये यहाँ से ये नीचे आ गया। मनाहिल हाइड्रोलिक फिजा क्या बनाया? हाइड्रोलिक फ्लावर। हाइड्रोलिक फ्लावर 5 कैसे काम करता है मुझे बताइए। इंजेक्शन से काम करें। वाह वाह वाह, ये हाँ जी मैंने बनाया है वाटर अलार्म एंड हाइड्रोलिक ट्रेन। ये कैसे काम करेगा? इसमें जो है इसमें हवा एक तरफ से दूसरे इंजेक्शन में जाएगी तो ये ऐसे अप एंड डाउन होगा, और दूसरे में हमारे पास बैटरी है। बैटरी बजर से कनेक्ट हुई हुई है मगर ये बज नहीं रहा। जब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी तो ये एल्युमिनियम फॉयल दूसरी से टच होगी और ये आराम ड्रिंक होगा। मेरा नाम समीन है और मैंने ये हार्ट का प्रोजेक्ट बनाया है। ह्यूमन हार्ट इज़ 4 chambers, the 2 upper chambers are arteries and the 2 lower chambers are ventricles. An adult heart work at 80 to 70 times per second. A hydraulic press is a device which is used for lifting or a heavier large load by the application of a comparatively to a smaller force. It uses on transforming metallic sheets into the sheets metal, making powder for making tablets. इतना अच्छा मेला आपने कैसे सजा लिया? इतने बच्चे इकट्ठे करना और फिर उनको इतने सारे प्रोजेक्ट करवाना। देखिए, बच्चों के अंदर तो टैलेंट मौजूद है ऑलरेडी। हमने कुछ नहीं किया, हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी और उनका टैलेंट बाहर आ गया। ये पैदाइशी तौर पे ज़हीन बच्चे हैं सारे के सारे, और इनको हम मौके देते हैं, उस पर करते हैं। इसके पीछे फिर हमारे टीचर्स ने बड़ा काम किया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये इनमें से बेशुमार प्रोजेक्ट जो हैं वो हमने स्कूल में ही तैयार करवाएं, यानी सारे बच्चों ने बैठ के स्कूल में ही तैयार किए हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि पेरेंट की मदद ली गई है। तो सारे टीचर साथ लगे रहे हैं और इन्होंने अपना वक्त यहाँ दिया है। रोबोट्स यहाँ बैठ के बनाए बच्चों ने साइंस लैब के। रोबोट तो बहुत अच्छे थे और दीगर चीज़ें भी अच्छी थी। अच्छा, ये बताइए कि इन प्रोजेक्ट्स को आप मज़ीद आगे प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं? हमारा इरादा है कि फर्दर हम बड़ी ऊपर जो नेशनल लेवल के एग्जीबिशन उसमें भी जाएंगे, और हमारा अपना इरादा यह है कि हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करें जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे और इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, और इनसे पाकिस्तान को और इनको जो है अर्निंग भी हो सके। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों को कॉन्क्रीट लर्निंग पे लाएं। प्रोजेक्ट के ज़रिए हम रोड स्टडी सिस्टम को ख़त्म करें और यहाँ पर हम उनको प्रोजेक्ट के ज़रिए कॉन्सेप्ट उनके लिए करें। और ये जो कुछ आपको दिख रहा है ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ना एक महीने की, ये तकरीबन लग भी रहा है। जी 1 ईयर से हम इस पर काम कर रहे हैं और बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये सब कुछ किया, और एफ़र्ट्स पेरेंट्स की तरफ से भी हैं। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है ना, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स का। तो मेरे ख्याल में टीम वर्क के बगैर ये काम नहीं है। ऊपर से हमारी जो मैनेजमेंट है, मैं स्पेशली उनका थैंकफुल करूँगी। हमारी इंचार्ज, हमारी कोऑर्डिनेटर्स, हमारे जो ऊपर हमारे प्रिंसिपल वगैरह हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम वहाँ जाकर अपनी एफ़र्ट्स को शो करें। बच्चों ने जो एफ़र्ट्स किए दीज आर वेरी ऑसम, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हार्ड वर्क किया है। स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, मिस साइमा एंड मिस नबीला। अब ये जो कॉन्सेप्ट था हाइड्रोलिक प्रेशर का, ये पास्कल्स लॉ से लिया गया था कि पास्कल्स लॉ ने यही बताया था कि जब वाटर पे प्रेशर डाला जाता है तो इक्वली
ट्रांसमिट हो जाता है तमाम डायरेक्शंस में। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है बच्चों ने, और डिफरेंट जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस है। आई रियली अप्रिशिएट देम, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। इन प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ये कि बच्चों में अवेयरनेस आती है चीज़ों के बारे में, जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, वो सामने आते हैं, तो इससे बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं। अभी हाल ही में हमने इस स्कूल में एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जो 3, 4, 5 के अंदर है। इसी तरह से यही बच्चे जो है अब 6, 7, 8 में आएंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और इससे ज़्यादा सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू रॉट लर्निंग जो होती है वाइट बोर्ड के ऊपर और ये पढ़ा रहे होते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ये प्रोजेक्ट के ज़रिए से सीखते हैं। देखिए, ये अकबर पब्लिक स्कूल की हमेशा इससे ये रवायत रही है कि ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बहुत उभारते हैं, और यही तख्लीकी सलाहियतें हमारे बच्चों के आगे जाके इतने बड़े इंशाल्लाह आगे जाके बहुत बड़ा नाम पैदा होगा अकबर पब्लिक स्कूल की वजह से ही। कि और बस हमारी सिर्फ ये दुआ है, तमाम टीचर्स की मेहनत और बच्चों की मेहनत जो आपने देखा कि इंशाल्लाह आगे जाके ये हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं जो रंग लाएगी, और यहाँ से बहुत सारे अब्दुल कदीर ख़ान और डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा पैदा होंगे। बेसिकली ये हमारे जो साइंस टीचर्स हैं, जो हम बच्चों को साइंस के कॉन्सेप्ट देते हैं क्लासेस में, जो हम उनको पढ़ाते हैं वो एज ए टीचिंग एड यूज़ करते हुए पढ़ाते हैं। तो जो भी हम उनको पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बच्चों को जो है वो पता होनी चाहिए। तो वो हमारे बच्चे जो है वो उसका भरपूर तरीके से मुज़ाहिरा इन साइंस एग्जीबिशंस में ही करते हैं। तो इस तरह आपने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिनमें रोबोटिक्स भी आपको नज़र आई होगी, ईडेबल साइंस भी नज़र आए। इसके अलावा हाइड्रोलिक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया। तो इन दिस वे द स्टूडेंट्स वॉट एवर दे आर लर्निंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट लर्निंग इन देयर प्रोजेक्ट्स। जी, बच्चों के आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखे। साइंसी मैदान में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं, सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तमाम स्कूल, तमाम वालिदैन जो हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चों से लाजमी कराएं, क्योंकि साइंस ही जो है वो मुस्तकबिल है। साइंसी टेक्नोलॉजी में जितना आगे होगा पाकिस्तान उतना तरक्की करेगा। हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं। आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ AK मोहसिन, राह TV, कराची।